रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जो बड़ी खबर है वो आसाराम से जुड़ी हुई है। आसाराम जिसे इलाज के लिए पुणे ले जाया गया है, आयुर्वेद उपचार के लिए पुणे लाया गया है आसाराम। आसाराम का माधव बाग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कोर्ट से इलाज के लिए मिली है 7 दिन की पैरोल। जो अभी खबर मिल रही है, यहाँ इलाज होगा। लगातार जो बीमारी है उसकी शिकायत की जा रही थी और इस शिकायत के बाद ही ये कहा गया कि आसाराम को इलाज के लिए पैरोल मिले, कुछ दिन की मोहलत मिले और इसी के बाद पुणे अब ले जाया गया है आसाराम को। यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को इलाज के लिए महाराष्ट्र भेजा गया है। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट से 7 दिन के इलाज के लिए आसाराम को पैरोल मिली है। सूत्रों के मुताबिक इंडिगो की रूटीन फ्लाइट से आसाराम ने उड़ान भरी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ईस्ट के एयरपोर्ट थाना अधिकारी हनुमान सिंह ने बताया कि आसाराम को सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा में एयरपोर्ट लाया गया है। सेंट्रल जेल से निकलने के बाद एम्बुलेंस आसाराम को लेकर रवाना हुई। आसाराम का इलाज महाराष्ट्र के माधव बाग हॉस्पिटल में होगा। हथियारबंद जवानों की एक टीम भी आसाराम के साथ भेजी गई है, जो कि सुरक्षा को लेकर इंतजाम करेगी और किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक ना हो, इस बात का ख्याल भी इस टीम को रखना है। आसाराम जो कि यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है, अब इलाज के लिए पुणे लाया गया है और हॉस्पिटल में इलाज होगा। प्रथमेश इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता प्रथमेश। पुणे ले जाया गया आयुर्वेदिक उपचार के लिए, अभी क्या अपडेट है? कितने लोग साथ में मौजूद हैं सुरक्षा की दृष्टि से और इस इलाज में वक्त कितना लगेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बात करूँ तो जो आसाराम है, आसाराम बापू, उन्हें कल जो है वो वहाँ मुंबई लाया गया था। मुंबई के एयरपोर्ट पे उनकी जो फ्लाइट है वो लैंड हुई थी, जिसके बाद उनकी कड़ी सुरक्षा में उनको जो माधव बाग हॉस्पिटल में खोपोली में वहाँ पर ले जाया गया। उन्हें उनकी जो हार्ट की जो दिक्कत है उसका जो इलाज है वो वहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जो कोर्ट ने उन्हें जो एक पेएबल वारंट के ऊपर वहाँ पर जो रिलीव है वो दिया गया था, जिस तरीके से जो उनके पूरी रिपोर्ट्स है वो पूरे कोर्ट में सबमिट किए गए थे। जिस तरीके से उन्हें जो एक हार्ट की बीमारी है उसके बाद उन्हें उनका जो उपचार है वो इस हॉस्पिटल में किया जाने वाला था। माधव बाग खोपोली हॉस्पिटल जो खोपोली में स्थित है वहां पर ये पूरा उपचार किया जा रहा है। अभी फिलहाल वो उसी वक्त वहां पर मौजूद है और उनकी जो कड़ी सुरक्षा है, कमांडोज है, वो वहां पर तैनात कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से वो यौन शोषण के आरोप में जिसके बाद जेल गए थे, उसके बाद उनके जो बहुत से जो दुश्मन है वो बाहर है, लेकिन जिसके लिए उनकी जो कड़ी सुरक्षा है वो एक बहुत बड़ी मायने रखती है। जिसके बाद उन्हें एक कड़ी सुरक्षा में वहाँ एक उन्हें प्राइवेट रूम दिया गया है, उन्हें एक कड़ी सुरक्षा में वहाँ पर रखा गया है और उनका जो उपचार है हार्ट हॉस्पिटल में वहाँ पर किया जा रहा है। जी कितने दिन की पैरोल है और कितने दिन यहाँ पुणे में रहना है इलाज के लिए प्रथमेश? जी बिल्कुल, जो पेरोल दिया है फिलहाल वो 10 दिन का दिया गया है। 10 से 15 दिन का ये जो पेरोल है वो फिलहाल दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कल की, तो कल जब फ्लाइट से निकले थे तब जिस वक्त वो जब माधव बाग हॉस्पिटल में पहुंचे उसी वक्त से उनका जो पेरोल का जो स्टार्टिंग है डे का वो वहां से शुरू हो गया है। तो ये 10 से 15 दिन का जो पेरोल उन्हें दिया गया है और इन 10 से 15 दिनों में अगर ऐसा कोर्ट को लगता है कि उन्हें और ज्यादा देना चाहिए या फिर जो स्थिति को जायजा रखते ही उन्हें जो आगे का पेरोल दिया जाएगा या फिर आगे की जो एक इलाज के लिए एक टाइम दिया जाएगा, तो फिलहाल जो रिपोर्ट्स है उनको देख के फिलहाल दिया जाएगा। फिलहाल के वक्त में उनका जो उपचार है वो वहां पर शुरू है और लगातार जो हार्ट की जो एक समस्या थी उनकी वो वहां पर इनका जो इलाज है वो किया जा रहा है। आप बता रहे हैं कि हार्ट से संबंधित जो बीमारी है उसका इलाज करवाया जाएगा और इसीलिए पुणे लाया गया है। आयुर्वेद उपचार के जरिए ये ट्रीटमेंट होगा। अभी जो आप बता रहे हैं कि पैरोल पर आसाराम को बाहर लाया गया, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। वो जो पीड़ित परिवार हैं वो भी बहुत डरे सहमे हुए प्रथमेश अभी लग रहे हैं, जिन्होंने बयान दिया, गवाही दी, जिनकी वजह से आसाराम जेल गया। ऐसे में उन परिवारों की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर कोई जानकारी है क्या? जी, फिलहाल अगर मैं बात करूं जिस तरीके से आसाराम बापू के जो खिलाफ जिन्होंने बयानबाजी की थी, जो कोर्ट में बयान दिया था, उन्हें भी कई एक सुरक्षा में रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से आसाराम जो है पहले जेल में था, तो वही जिस तरीके से जो बाकी जो लोग हैं जिन्होंने गवाही दिया था उनके खिलाफ में वो सुरक्षित थे। लेकिन जिस अभी आसाराम जो है वो बाहर है,
तो उनकी जो कोई भी मिलने नहीं जा सकता है उनसे। ये एक बहुत बड़ा एक कोर्ट ने कहा है कि उनसे कोई मिल नहीं सकता है। हालांकि पूरे टाइम जो है डॉक्टर्स उनको अटेंड करेंगे। डॉक्टर्स के अलावा कोई वहां पर जा नहीं सकता है। वो एक प्राइवेट रूम रहेगी। डॉक्टर्स को भी एक स्पेशल परमिशन दिया गया है, स्पेशल कार्ड बनाया गया है। वही लोग उसके आसपास जा सकते हैं और कोई भी जो बाकी लोग हैं वो उनके पास नहीं जा सकते हैं। हालांकि जो सुरक्षा के इंतजाम अगर देखा जाए तो कम से कम जो 10 से 15 पुलिस की जो टीम है वो बाहर तैनात कर दी जा चुकी है और लगातार जो है स्थिति पे काबू फिलहाल नियंत्रण देखा जा रहा है। और पूरी जो जांच है वो फिलहाल इसमें शुरू है कि कोई भी जो है कोई भी जो जान मान की हानि उन्हें ना पहुंचे, इसलिए कोई भी जो असंदिग्ध जो व्यक्ति है वो उनके पास ना जाए और किसी भी तरीके से जो एक स्थिति लॉ एंड ऑर्डर का जो मेंटेन है वो मेंटेन रहे और किसी तरीके से जो बिगड़ना नहीं चाहिए वो फिलहाल पुलिस वहां पर देख रही है। जी प्रथमेश, ये बताइए, चूंकि जोधपुर की जेल में आसाराम बंद था तो जोधपुर से पुलिस की टीम पहुंची है, ऑब्वियस सी बात है, साथ में आए हैं पुलिस वाले। अब यहाँ पुणे पहुंचने के बाद क्या पुणे पुलिस भी सपोर्ट कर रही है या फिर वो जोधपुर वाली टीम ही है जो सुरक्षा में है? जी, बिल्कुल। जब जोधपुर से वो वहाँ से निकले थे तब जोधपुर जेल से जब वो वहाँ से निकले थे तब उन्हें पूरी कड़ी सुरक्षा में उनको एयरपोर्ट में छोड़ा गया था। उसी के साथ-साथ जो इंडिगो का जो एक विमान रहता है उसमें वो वहाँ पर आ गए थे और उनके साथ जो पूरे पुलिसकर्मी थी वो भी वहाँ पर गए थे। उनके साथ ही फिलहाल जो अगर हमारे सूत्रों के अनुसार बता रहे हैं कि फिलहाल जो है जोधपुर पुलिस भी उनके साथ है और जो महाराष्ट्र पुलिस फोर्स है वो भी उनके साथ ही है और लगातार जो है उनकी जो सुरक्षा है, उनके कड़े इंतजाम फिलहाल दोनों पुलिस जो फोर्स है दोनों स्टेट के वो फिलहाल वहां पर कर रहे हैं और कोई भी जो सुरक्षा में चूक नहीं आनी चाहिए इसका खास ध्यान रखा जा रहा है वहां पे। पैरोल के सभी दिन क्या यहीं पर पुणे में अस्पताल में बीतने वाले हैं प्रथमेश? जी बिल्कुल। जिस तरीके से जो कोर्ट ने कहा गया था कि कोर्ट ने परमिशन भी इसी दायरे पे लिख के दिया है कि अगर जो रिपोर्ट्स है उनके जो उनकी हेल्थ के रिपोर्ट्स है वो कोर्ट में सबमिट किए गए थे, जिसके बाद ही उन्हें जो एक पेरोल का जो एक पेरोल दिया गया था कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे और आपको यहाँ से हम जाने देंगे और वो भी सिर्फ 10 से 15 दिनों के लिए, जब तक आपकी जो उपचार है वो वहां पर किया जाएगा। हालांकि मैं बात करूं अगर माधव बाग हॉस्पिटल की तो एक बहुत बड़ा एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और वहां पे जो कई उपचार है वो वहां पर किए जाते हैं। हार्ट हॉस्पिटल है एक बहुत बड़ा एक हार्ट, वहां पे कई जो लोग हैं वो वहां पे है और अपना हार्ट का जो इलाज है वो कराते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आसाराम जो है वो वहां पर पहुंच चुका है और वहां पे अभी जो हार्ट का जो बीमारी है उनकी, वहां पे जो उनका इलाज है वो किया जा रहा है। आयुर्वेदिक तरीके से यहाँ पर जो इलाज है वो किया जाता है यहाँ पर, और ये जो खोपोली में ही स्थित है। हालांकि जो मुंबई से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर जो वो हॉस्पिटल है और पुणे से अगर बात करूँ तो वो भी 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्पिटल। तो ये पुणे और मुंबई के जो एक्सप्रेस हाईवे इसके बीच में एक बहुत बड़ा एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जहां पर फिलहाल आसाराम का जो उपचार है वो किया जा रहा है। किसी को भी फिलहाल अंदर जाने की एंट्री नहीं दी जा रही है। फिलहाल के वक्त में जो पूरी कड़ी सुरक्षा में फिलहाल आसाराम को रखा गया है। जी ठीक है प्रथमेश, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर तिहाड़